आप लोग सोच रहे होंगे मैं कोने में दुबक के क्यों खड़ा हूँ इस वक्त, क्योंकि मुकाबला है बहुत सख्त आज। दो मोटरसाइकिल, एक है न्यूली लॉन्च और एक है ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल जिसकी ऑलरेडी धाक बैठ चुकी है मार्केट में। उसे चैलेंज किया है सुपरस्टार के 150 सीसी स्क्रैम्बलर ने। वापस आ जाए मेरी तरफ, ऐसे आराम से वापस आ जाया करें। सीन ये है कि आज होने वाला है कंपैरिजन दोनों का, दोनों की प्राइस, दोनों की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं, क्या ख़ास बातें, सारी आपको बताई जाएंगी आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। बाइकमेट पीके हमेशा कोशिश करता है कि आपके लिए नई से नई और बेहतरीन वीडियोस प्रोड्यूस करे ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले और इन्जॉय भी करें। उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं यूनाइटेड ऑटोज़ रावलपिंडी पे बाय उमर अशरफ। ऑफकोर्स ये जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त आप देखेंगे स्क्रीन पे नंबर मौजूद होगा उमर भाई का, फॉलो हिम, कॉल करें और बुकिंग करवा लें या ख़रीद लें। बुकिंग और ख़रीद ये दो लफ्ज़ मैंने यूज़ किए हैं, वो भी समझाता हूँ क्यों। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, सो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हमारे सामने खूबसूरत किस्म का एक नया इजाफा मौजूद है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो कि अभी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है सुपरस्टार की जानिब से, जैसे हम मेमन मोटर्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने रिसेंटली इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। लेकिन मज़े की बात बताता हूँ, मेरी तरफ देखें आप लोग। मज़े की बात यह है कि मैंने क्या बोला था, 150 सीसी, जो मैं गारंटी से तो कह सकता हूँ हाई स्पीड इन्फिनिटी के बारे में, जो कि इसके बगल में ही खड़ा है, वो 150 सीसी गारंटीड है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जनाब कि ये तो इंजन ही काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और इसका और उसका कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा हमें पता क्या होता है, डाउट होता है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल इंजन। दिस इज़ नॉट 150 सीसी एट ऑल, बल्कि ये बता देता हूँ तकरीबन 198 सीसी इंजन है, जो कि समझो 200 सीसी बन जाता है। सो पावर में तो ज़ाहिर है ये बड़ा है। 150 की बात करें हम, हाई स्पीड 150 सीसी की, तो इसका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, इसका इंजन और उसका इंजन। अगर हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों अच्छे हैं, नो डाउट, वेरी वेरी नाइस। और ये तो जब से आया है इसने धूमें मचा ही रखी हैं। शिकायत ऐसा शुरू में थी लोगों को, लेकिन अब ऐसा इसमें कोई शिकायत नहीं है। RPM गिराता भी नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं होती, और ठीक है, बस अब सही जा रही है। इसके बारे में अगर बात करें, क्योंकि ये न्यू अराइवल है, शकूक व शुबहात काफ़ी ज़्यादा होंगे आप लोगों को कि ये यार एक तो है कैफे रेसर, दूसरा है स्क्रैम्बलर, तो ये परफॉर्म कैसा करेगा। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आएँ तो आप देखेंगे कि प्रॉपर इसके ऊपर आपको स्क्रैम्बलर का हैंडल बार नज़र आ रहा है, जो कि अपराइट है थोड़ा सा। अब मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ। आप अगर लॉन्ग रूट पे जाते हैं ना, तो कम से कम आपके हाथ यूँ नहीं हुए होंगे आप, ठीक है, यूँ आप बिल्कुल अपराइट बैठे हुए और लंबा सफ़र एंजॉय कर सकते हैं इस पर। कैफे रेसर होता है शॉर्ट स्प्रिंट्स के लिए, ठीक है, वो इसलिए नहीं होता कि टूरिंग पे निकल जाएं आप। मैं इस पर भी बैठ के दिखा देता हूँ। तो इस पर हम बैठते हैं, तो अब मैं वेल कमिट होके बैठना पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है। अब मेरी एल्बोज और शोल्डर की पोजीशन देखें, उस पर देखें, उस पर यूँ करके बैठा हूँ, इस पर यूँ करके बैठा हूँ, ठीक है। स्ट्रेट बार होती है, ऑल दो ये खम में आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, हॉरिजेंटल है। तो एक तो फ़र्क आ गया दोनों में हैंडल बार्स का। फिर एक चीज़ पाकिस्तानी कौम में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मोटरसाइकिल्स में आ नहीं रही थी। पहले तो डिस्क ब्रेक फ्रंट पे हमें मिलती ही नहीं थी, लेकिन इन दोनों मोटरसाइकिल्स में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है। लेकिन यहाँ भी एक मज़े की बात है, साइजेज़ अगर आप देखें तो तकरीबन डबल द अमाउंट ऑफ साइज़ हमें सुपरस्टार के स्क्रैम्बलर में मिल जाता है, विच इज़ एस्टॉनिशिंग, ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो शॉकिंग चीज़ है, लोगों को फ्रंट पे नहीं मिल रही, इसमें बैक में भी आपको लगा के दे दिए। क्या बात है, इसमें
डुअल डिस्क ब्रेक्स 150 सीसी ही कह लेते हैं इसे, तो 150 सीसी के अंदर कैसा, ये दिन भी देखना था पाकिस्तानियों को कि अब हमें 150 सीसी कैटेगरी के मोटरसाइकिल में ना सिर्फ फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिलेगी बल्कि रेयर पे भी मिलेगी। हाउ गुड इज़ दैट। देखें ऐसे चीज़ें होती हैं, करना चाहे ना कोई क्यों नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे लोगों का ये सीन है कि बस जोड़ जाड़ के लगा के दे दो, बिक जाएगी, हमें पता है हमारी ब्रांड है, ये है वो है, लेकिन काम असल में ऐसे होता है, जो करके दिखाने वाले होते हैं वो करके दिखाते हैं। अलबत्ता हाई स्पीड की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें वही ड्रम ब्रेक वाला सीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसे आप मेरिट कह लें या डीमेरिट कह लें, अगर हम सस्पेंशन का जिक्र करें तो यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक शॉक्स मिल जाते हैं जो कि हाई स्पीड में, ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी लेंथ देखें तो क्वाइट शॉर्ट है। बहरहाल इट कम्स विद द एयर सिलेंडर इन इट, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप इनका ट्रेवल देखें तो काफ़ी डीप है, विच मीन्स कि ये कन्वेंशनल होने के साथ साथ थोड़े से मुझे लगता है कि मज़े की राइड भी होने वाली है। फ्रंट पे अगर देखते हैं तो वही स्क्रैम्बलर और कैफे रेसर का जो डिफरेंस है मीटर्स अगर आप देखते हैं इसके, तो यहाँ पे हमें एक अदर राउंड मीटर मिल जाता है जिसके अंदर छोटी सी एलईडी के अंदर मुख्तसर से हमें मालूमात मिल जाएंगी और बाकी इसे एनालॉग ही रखा गया है, विच इज़ व्हाट आई प्रेफर बेसिकली। अब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हाई स्पीड, इसका मीटर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई लव दिस मीटर बहुत ज़्यादा बिकॉज सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें फ्यूल गेज मिल जाएगा, दरम्यान में 160 किलोमीटर तक ये दावा करता है मीटर के मैं जा सकता हूँ। आप लोग कितना भगा चुके हैं वो ज़रूर बताइएगा। बीच में आपको ऑडोमीटर मिल जाएगा और साथ ही गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसके अंदर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आरपीएम देना ये नहीं भूले, विच इज़ आई रियली लाइक, हर गाड़ी में होना चाहिए आल्टो। अच्छा यहाँ पे हम आते हैं तो अब हमने इसे लगा के देख लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज और आपकी टोटल माइलेज यहाँ पे शो करेगा। मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर आते हैं हम इंजन्स की फॉर्मेशन पे कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बोथ ऑफ देम आर ओल्ड स्कूल, विच मीन्स वही होंडा CG125 वाली टेक्नोलॉजी, OHV इंजन्स दोनों हैं, विच इज़ गारंटीड के आपको जो इनिशियल टॉर्क है ना वो आउट क्लास मिलने वाला है। 5 उल्टे गेयरों के साथ इसकी आपको गेयर बॉक्स मिलता है, और इसी तरह हाई स्पीड इन्फिनिटी का भी आपको 5 उल्टे गेयर, जिनका हाफ लीवर लगा हुआ है ना, बस वो देख के समझ आए कि इससे पुठे ही गेयर हैं, और इन दोनों मोटरसाइकिलों के पुठे गेयर हैं। सीट्स, कैफे रेसर की सीट ऐसी होती है, ठीक है, पीछे एक हम फ्लैट सीट, ठीक है। स्क्रैम्बलर की सीट ऐसे होती है, थोड़ी सी कर्व, फिर हम्प ऊपर और फिर स्लोप डाउन, ठीक है। हम तकरीबन आप समझ लें कि दरम्यान में आ जाता है और हम्प के पीछे बंदा बैठेगा, यहाँ हम्प पे ख़त्म हो रहा है। और ये भी कैफे रेसर पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सी इसको लंबी सीट दी गई है कि उन्हें पता है पाकिस्तानी 2-3 बैठते ही बैठते हैं मोटरसाइकिल पे, इसलिए गुंजाइश बना के दी है, वरना ये आधे साइज़ की होती है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए लंबी की गई है। ये भी वो जिसे कहते हैं कि टिपिकल कैफे रेसर सीट नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेच की गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीट्स के नीचे, यहाँ पे आपको बार्स मिल जाते हैं, ठीक है। बैठना है पिछले पैसेंजर ने, पिलियन ने डर रहा है तो वो होल्ड ऑन कर सकता है। यहाँ पे खौफ की गुंजाइश नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया वही नहीं है कुछ। ये चीज़ आप हुक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं सामान वगैरह बांधना है, तो इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर दैट एज वेल। टेल पे आ जाते हैं तो दोनों की टेल थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी आपको। स्क्रैम्बलर थोड़ी सी शॉर्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और आगे आपको नंबर प्लेट होल्डर दे दिया गया है, और पीछे लाइट आप देख सकते हैं, राउंड लाइट आपको। कैफे रेसर की मखसूस लाइट होती है, यहाँ पे वो यूज़ नहीं की गई, वो बेसिकली ऐसे पट्टी होती है लाइट्स की, उसी के अंदर इंडिकेटर और ब्रेक लाइट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर फिजिकल लाइट दी गई है, ठीक है, और नंबर प्लेट होल्डर। और ये इसका अगर मड गार्ड देखते हैं थोड़ा सा लंबा आपको देखने को मिल जाता है। अब
फ्यूल टैंक की खूबसूरती के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इनके इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। इसमें राउंड राउंड आपको इस किस्म के फ्लैट मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, और उसके बुलेट स्टाइल के जैसे कैफे रेसर के होते हैं वैसे ही मिल जाते हैं। अब आ जाएं जी फ्यूल टैंक पे, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दे हैव मेड इट, बहुत ही एजाइल, खूबसूरत, और लुक से भी ऐसा लगता है कि क्या बात है, आई जस्ट वांट टू जंप ऑन इट एंड राइड इट, वो वाली फीलिंग आती है आपको। यहाँ पे आपको मैट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, टू टक इन। ये चिजल किस्म का फ्यूल टैंक है। मैं बैठ के बताता हूँ, घुटने आपके इसके अंदर ही हो जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैडिंग दी गई है इसके अंदर। सो ऊपर भी आपको कर्व दिए गए हैं जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, वरना तो वो फ्यूल टैंक भी आप देखते हैं तो इसी तरह यहाँ से ये भी चिजल्ड है और यहाँ पे वही कर्व आपको थोड़े से मिल जाते हैं, लेकिन इसका ये है कि ये बहुत डीप और प्रोमिनेंट है। और इसी के अंदर इन्होंने अब ये कार्व करके उभरी हुई है बिल्कुल, ठीक है। और ये मटेरियल भी नरम नरम मटेरियल है, बड़े मज़े का मटेरियल है ये रबर टाइप लिखा हुआ, ये पेंट नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट टू टच मटेरियल है ये, तो उससे लिखा गया है। और यहाँ पे बिल्कुल खाली है। अब जिनके पास हाई स्पीड का 150 है तो वो इससे मुतासर होके यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखवा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा जैसा कि ये लग रहा है। सो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी टायर्स के मुतालिक हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। फ्रंट एंड बैक पे आपको यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 17 का रिम मिल जाता है, 110-70 का इसमें टायर मिल जाता है। लेकिन टायर का आप अगर पैटर्न देखें तो ये कैफ़े रेसर वाला नहीं है, वो रहा कैफ़े रेसर वाला पैटर्न। उसमें आपको 90-70-17 का टायर मिलता है, जबकि इसमें 110 का टायर आपको मिल जाता है, 110-70 का इसमें टायर मिलता है और 90-70-17 का हाई स्पीड इन्फिनिटी में मिल जाता है। दोनों की चौड़ाई में आप फ़र्क देख सकते हैं और पैटर्न भी टोटली डिफरेंट है। वो प्रॉपर कैफे रेसर है बट दिस इज़ मेड फॉर स्क्रैम्बलर। अब बैक पे हम आते हैं। अब बैक पे भी कहानी डिफरेंट है। कहानी क्या है कि इसमें 140-60-17 का टायर डाला गया है और 140 काफ़ी बड़ा साइज़ होता है किसी भी लो कैपेसिटी मोटरसाइकिल के लिए जिसकी इंजन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन इन्होंने ये हिम्मत की है। और पीछे फिर अगेन मैं बताना नहीं भूलूँगा, बड़ी कम ही आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको एक अदर डिस्क ब्रेक भी दी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी 120-70-17 का टायर दिया गया है। और अब बैक से अगर देखें ना, आपको पैटर्न में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। ग्रूव्स टोटली डिफरेंट है, ठीक है, और साइज़ टोटली डिफरेंट है। ये इट कम्स विद बिगर एंड फैटर टायर्स, और उसके भी नो डाउट बहुत मतलब जितना साइज़ होना चाहिए इस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल के लिए उन्होंने दिया, लेकिन पाकिस्तानी हिसाब से उन्होंने भी बहुत अच्छा दिया है टायर साइज़। पीछे 120 मोर देन इनफ होता है और मुझे लगता है कि 140 ओवर किल हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी लगता तो खूबसूरत है भाई, नो डाउट अबाउट दैट। चलिए जी, अब थोड़ा सा साउंड सुन लेते हैं। दोनों के एग्जॉस्ट काइंड ऑफ सेम है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें ये और वो आपको सेम ही लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथ में मुझे छोटा लग रहा है, जबकि ये काफ़ी आगे तक आ रहा है। सो गाइस, इट डज़ कम विद सेल्फ स्टार्ट एंड अ किल स्विच एज वेल। किल स्विच आपको उसमें भी मिल जाएगी जैसा कि आप उसकी असम्बली में देख रहे हैं, और किल स्विच आपको इसमें भी डेफिनेटली मिल जाएगी। लेट्स फायर इट अप। बस एक ही बात करूँगा, अगर आपको साउंड पसंद नहीं आई तो आप चेंज कर सकते हैं एग्जॉस्ट को, व्हाई नॉट। सो मेरे जैसा बोरिंग बंदा, बुज़ुर्ग बंदा, मुझे ये सूट करती है। मैंने बहुत ज़्यादा गालियाँ खाई हैं बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगा के, वो भी होंडा CG 125 के साथ। लिटरली बहुत ज़्यादा गालियाँ खाई हैं। आप लोगों ने भी यकीनन खाई होंगी। किस किस ने खाई हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उन गालियों से भी महफूज रखेगा और आपको लॉन्ग रूट पे ये तंग भी नहीं करेगा। लाइट्स पे आ जाते हैं, हेडलाइट पे। इसके अंदर आगे आपको प्रॉपर ग्रिल भी मिलेगी। लाइट ऑलमोस्ट द सेम है। यहाँ पे आपको एम्बलम मिल जाएगा सुपरस्टार का। एम्बलम तो नहीं है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ ही है, और शॉर्टी मड गार्ड के साथ ये फ्रंट पे आपको मिलेगा। जबकि हम देखते हैं हाई स्पीड की तरफ
तो ये थोड़ा लॉन्ग मडगार्ड मिलेगा, ये भी मेड ऑफ मेटल है, ठीक है। लेकिन इसकी हेडलाइट अगर आप मुलाहिजा करें तो इसमें आपको ग्रिल नहीं मिलती, लेकिन ग्रिल आप लगवा भी सकते हैं। ये बस ग्रिल लेके यूँ लगानी होती है और इतनी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। इसमें भी बआसानी लग जाएगी। 250-300 रुपये की रिंग मिल जाएगी आपको, ग्रिल मिल जाएगी लगने के लिए। इस मोटरसाइकिल को पहली नज़र में आप देखेंगे तो XXR 150 यामाहा का जो है उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस इसकी लगेगी। और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आपको बड़ा बड़ा फील होगा, लेकिन है छोटा सा मोटरसाइकिल, इजी टू राइड, इजी टू मनूवर अराउंड। और ये उस किस्म का मोटरसाइकिल है जिसे आप टूरिंग के लिए भी यूज़ कर पाएंगे और डे टू डे लाइफ में भी इसे यूज़ कर पाएंगे। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो हमने उठाई है हॉर्स पावर पाकिस्तान के जो वेबसाइट है उनसे इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिली, तो उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप इसके रेयर व्यू मिरर्स देखें तो स्टैंडर्ड साइज़ हैं, लेकिन बैक से अगर हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत किस्म की केसिंग, और अभी मैं इस पे हिट कर रहा हूँ तो पता चल रहा है काफ़ी स्टडी किस्म का इस पे स्टफ़ लगाया गया। जबकि यहाँ पे हमें 2 किस्म के मिरर लगते हैं। मिरर तो एक ही किस्म के, लेकिन उन्हें आप ऊपर यूँ भी लगा सकते हैं और नीचे वाली साइड यूँ भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उन्हें एडजस्ट कर पाएंगे उन्हें। तो दोनों के मिरर्स में भी काफ़ी डिफरेंस आपको लगता है। इसमें अगर आप देखें तो आपको ओल्ड स्कूल हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, जबकि इसमें आपको LED टाइप बल्ब मिल जाएगा जिसका थ्रो बहुत ज़बरदस्त है। और ये स्मोक ब्लैक इसके इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, जबकि ये रेड, ब्लड रेड आपको नज़र आ रहे हैं। बोथ ऑफ द मोटरसाइकिल्स आर वेरी ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ बड़े गौर से देखने हैं, ये जो फ्रंट शॉक्स हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी शॉक्स लगाए गए हैं। इफ़ मैं ज़्यादा एग्जेजरेट ना करूँ तो मुझे लगता है ये डबल द साइज़ हैं अगर हम कंपेयर करते हैं इसे हाई स्पीड 150 के साथ। तो उसके शॉक्स अगर आप देखें, इसके शॉक बॉटम्स देखेंगे तो काफ़ी आपको थिक और फैट नज़र आएंगे। यही फैटनेस आपको ऊपर भी नज़र आएगी, जबकि वहाँ हम देखते हैं स्लाइटली नॉट टू मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म का डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ सम डिफरेंस कि ये आपको काफ़ी मोटे शॉक्स मिल रहे हैं, वो हल्के से पतले आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं मेरा ख्याल है यहीं पे नीचे बैठ जाता हूँ, जगह साफ़ सुथरी, और मैं अब आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के मुतालिक बताता हूँ कि कीमत क्या है। ये ऑलरेडी बुकिंग पर है सुपरस्टार का फाल्कन 150। 1 जुलाई से या जुलाई के पहले हफ्ते से इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, वो तो रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। कीमतें क्या है इस वक्त के हिसाब से, दोनों की कीमत है 3,75,000 रुपये। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, समझने वाली बात है, कुछ अरसे बाद ये आपको ओन पे मिलेगा, तो वो कैश सून एज पॉसिबल, बिकॉज आपने चीज़ें और डिफरेंसेस मुलाहिजा कर ली हैं। स्क्रैम्बलर नो डाउट ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब आपको फ्यूगो का स्क्रैम्बलर याद होगा जो कि टेकिन 250 के साथ लॉन्च किया गया था, तो अपनी मिसाल आप बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल। तो ये छोटे पैकेट में आपको स्क्रैम्बलर मिल रहा है यहाँ पे, और दिस टू इज़ अ CBU इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल है, तो क्वालिटी इंशाल्लाह यू विल लव इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल्स आपको देखने को मिलते रहे। यूनाइटेड ऑटोज़ बाय उमर अशरफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनके यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल लिंक को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।